Welcome back to Swayam Education. Today again we will discuss about some question regarding human heart. ये पार्ट 2 ह्यूमन हार्ट का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में भी हम लोग वही ह्यूमन हार्ट का समय MCQ डिस्कस किए थे। In this video also we will discuss about some important question that may come in the exam. Okay, we'll go for the first question. What is the science related to the study of heart and its disease? ये कौन सी टर्म है जो स्टडी ऑफ हार्ट एंड उसका डिजीज का बारे में रिलेट करता है? नंबर 1 इज कार्डियोलॉजी, नंबर 2 इज डर्माटोलॉजी, नंबर 3 इज पल्मोनोलॉजी, नंबर 4 इज नेफ्रोलॉजी। तो एक एक करके देखेंगे। कार्डियोलॉजी क्या है? नंबर 2 इज डर्माटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ स्किन, हेयर, नेल, ये डर्माटोलॉजी में जाता है। पल्मोनोलॉजी जो स्टडी ऑफ लंग्स का बारे में लंग्स का स्टडी को पल्मोनोलॉजी बोलते हैं। जो डॉक्टर जो लंग्स का ट्रीटमेंट करते हैं उसको पल्मोनोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये स्किन का जो डॉक्टर है डर्माटोलॉजिस्ट बोलते हैं। एंड नेफ्रोलॉजी जो किडनी का ट्रीटमेंट करते हैं और स्टडी करते हैं जो नेफ्रोलॉजी, और डॉक्टर को बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। ओके, एंड द नंबर 1 इज कार्डियोलॉजिस्ट जो स्टडी ऑफ हार्ट को रिलेट करता है। तो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी द कार्डियोलॉजी will be the correct option and study of heart. Okay, study of heart. Then we'll go for the next question. Which device is used to measure the heart activities? हमारा हार्ट का जो एक्टिविटीज चलता है उसको हम कौन सी मशीन से हम मेजरमेंट करते हैं? कभी भी डाउट होता है तो हमारा हार्ट ठीक से चलता है कि नहीं, कभी हार्ट का पेन हो जाता है तो एट द टाइम वी विल गो टू, हम हॉस्पिटल जाते हैं और तुरंत एक टेस्ट होता है। वो कौन सी मशीन यूज होता है? ECG, EEG और नॉन ऑफ दिस? व्हिच वन इज करेक्ट? द करेक्ट वन इज ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको बोलते हैं। इसमें ये मशीन से हमारा जो हार्ट का एक्टिविटीज है वो ये एक्टिविटीज़ का वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। वो हार्ट का जो एक्टिविटीज होता है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हियर द राइट आंसर इज नंबर 1 ECG. Okay, then we will go for the next question. Auricle and ventricle are the separated by, auricle means atrium जिसको बोलते हैं जो अपर चैम्बर जो हार्ट का है, atrium, and the ventricle which is separated by myocardium, atrioventricular septum. Number 3 is interatrial septum. Number 4 is interventricular septum. Here the right answer will be this one, atrium and ventricular are the separated by atrioventricular septum. This one is correct. Number 2, this one is correct. So we can see here suppose this is an हार्ट का डायग्राम है। ये
ए एट्रियोवेंट्रिकुलर, ए जो है ये अट्रियम है, ये अट्रियम है, दिस वन वेंट्रिकल, दिस वन वेंट्रिकल। तो ये अट्रियम और वेंट्रिकल का बीच में जो है सेपरेशन जो करता है उसको बोलते हैं दिस वन, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, दिस वन एंड ऑल्सो दिस वन। ओके, और ये वेंट्रिकल का बीच में जो सेप्टम होता है उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ए दिस वन, एंड द इंटर एट्रियल सेप्टम जो है, ये दोनों एट्रियम जो अपर चैम्बर है इसका बीच में जो है ये इंटर एट्रियल सेप्टम ए है। ओके, तो ये तीनों अलग अलग का नेम है। दिस वन जो एट्रिकल को सेपरेट करता है उसको इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं, जो दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, एंड जो एट्रियो वेंट्रिकुलर इस साइड में, ए साइड में, राइट साइड में भी एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, एंड लेफ्ट साइड ऑल्सो एट्रियो वेंट्रिकल की भी जो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करता है वो भी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो हियर द राइट ऑप्शन इज नंबर 2, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। Okay, then we'll go for the next question. The cardiac cycle takes how much time complete? How much time to complete? जो कार्डियक साइकिल हमारा चलता है वो कितना टाइम लेता है? तो 0.8 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है 0.06 सेकेंड, नंबर 3 इज 1.2 सेकेंड, नंबर 4 इज 0.5 सेकेंड। द हियर द राइट आंसर विल बी 0.8 सेकेंड। द कार्डियक साइकिल मीन्स वन हार्ट बीट जो चलता है, हार्ट बीट जो चलता है वो एक सीक्वेंस में वो कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन होके एक कंप्लीट साइकिल होता है। इसमें हार्ट कंट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स होता है, फिर अगेन रिलैक्स हो जाता है। तो ये जो साइकिल चलता है एक हार्ट बीट में, वही साइकिल को, वो साइकिल करने में हार्ट को कितना टाइम लगता है ना, 0.8 सेकेंड लगता है। ओके, then we'll go for the next question. Where does the impulse of heartbeat originated? Heartbeat का impulse of heartbeat कहाँ से शुरू होता है, originate कहाँ से होता है? तो SA नोड, AV नोड, सेप्टम और नॉन ऑफ दीज। SA नोड का मतलब साइनो एट्रियल नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड एंड सेप्टम तो आपको पता है हार्ट का, ये जो है ये सेप्टम है जो सेपरेट करता है। एंड ऐसे नोड यहाँ इस वेना कावा का साइड में प्रेजेंट होता है, जो हमारा इम्पल्स मतलब जो हार्ट का एक्टिविटीज, जो हार्ट का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जो हार्ट जो एक्टिविटीज़ करता है उसको कौन शुरू करने में हेल्प करता है। जो एक इम्पल्स का मतलब जो जैसे कोई फ्लो करंट जैसा है जो ये एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, तो ये ऐसे नोड से शुरू होता है। देन हियर द एवी नोड इज हियर जो एट्रियोवेंट्रिकुलर का पास में है, एवी नोड इज हियर एंड राइट साइड में, एंड एसे नोड इज हियर। तो वेयर डज द इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेटेड, शुरू होता है यहाँ से, तो ऐसे नोड से ये शुरू होता है। आफ्टर दैट इस गोज टू यहाँ जाता है, एवी नोड का पास जाता है। तो हियर द राइट ऑप्शन विल बी
एसे नोड, नंबर 1 एसे नोड। एंड तो एसे नोड से हमारा इम्पल्स शुरू होता है, जो हमारा हार्ट कंट्रक्शन रिलैक्सेशन होता है उसको वो कंट्रोल करता है, पूरा हार्ट बीट चलाने में ये कंट्रोल करता है। ओके, तो हियर ऑप्शन इज एसे नोड। देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेन्स नॉट कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सी वेन से कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन का मतलब हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करता है। एंड आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड वेन से नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो हियर द क्वेश्चन इज, ये थोड़ा सेपरेट क्वेश्चन है, कौन सी वेन है, वेन का मतलब तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, लेकिन हियर द क्वेश्चन इज वेन नॉट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसका मतलब ये कौन सी वेन ऐसा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ऐसा कोई वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ऐसा वेन है, जो वेन है पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स कहाँ है, देखिए ये डायग्राम इधर किया हुआ है, देखिए ये जो हार्ट का है, ये जैसे राइट एट्रियम, ये जो राइट एट्रियम है, देखिए यहाँ भी कर देते हैं हम। देखिए यहाँ ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये यहाँ हमारा लंग्स है, देखिए ये लंग्स से यहाँ आता है ब्लड, जो ऑक्सीजन ब्लड लेके आता है, इसका नाम है पल्मोनरी वेन्स नाम है, लेकिन ये कैरी करता है, क्या कैरी करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। कहाँ, हार्ट को करता है, लेफ्ट एट्रियम को करता है, उसके बाद यही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल को आता है, देन इट गोज टू द आवर्टा, जाके बड़ी का दूसरा पार्ट में जाता है। तो ये लंग्स से जो वेन कैरी करके लाता है उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। हियर द आंसर विल बी द पल्मोनरी वेन्स। हियर द आंसर विल बी द पल्मोनरी वेन्स। ऐसा एक वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, उसको ऐसे लिखा हुआ है, नॉट डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, जो लंग्स से लेफ्ट एट्रियम को लाता है। ओके, रीनल वेन नहीं है, हेपाटिक है लीवर को है, रीनल है किडनी को है, नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, एंड दिस करेक्ट आंसर इज पल्मोनरी वेन्स। ये हम समझा दिए हैं। ओके, देन नेक्स्ट, व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी पार्ट नेवर रेस्ट। कौन से ऐसे बॉडी पार्ट है जो कभी भी रेस्ट नहीं होता, ये पिकुलियर क्वेश्चन है। देखिए मसल तो हमारा रेस्ट लेता है, हमारा दिन में इतना काम करते हैं, रात को हम थक जाते हैं, वी हैव टू टेक रेस्ट, और नहीं लेने से वी कांट वर्क, हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मसल को रेस्ट चाहिए। टंग है, नर्व्स है, वो सब रेस्ट लेता है, लेकिन हार्ट जो है हमारा, हियर द करेक्ट आंसर इज हार्ट, जो कभी भी रेस्ट नहीं लेता है, वो रेस्ट कभी भी नहीं लेता है, क्योंकि वो ऐसा एक मसल से बना हुआ है, जो मसल का नाम है कार्डियाक मसल। एक तो बात है, हार्ट मसल से बना हुआ है, कहीं हड्डी नहीं, कुछ भी नहीं, कैटिलेज नहीं, नथिंग इज देयर, ओनली मसल से बना हुआ है, एंड मसल से, एंड ये कौन सी मसल भी कई तरह का होता है, स्केलेटल मसल है,
और दूसरा टाइप का मसल जो है हम बाद में पढ़ेंगे, मस्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे। तो ये जो मसल से बना हुआ है हार्ट, दिस इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल से बना हुआ है, जो ऐसा एक मसल है वो कभी भी टायर्ड नहीं होता है, क्योंकि हमारा एक मिनट को 72 टाइम्स पर मिनट्स को ये 72 टाइम्स वो धड़कता है। तो इससे कैलकुलेट कीजिए, अगर एक मिनट को इतना धड़कता है तो वो हरदम ही लाइफ टाइम हमारा वो धड़कता है, कभी विदाउट टायर, वो कभी भी रेस्ट नहीं लेता है। तो सोचिए, अगर कभी भी रेस्ट ले लेता है तो हमारा अटैक शुरू हो जाता है। ओके, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम which one of the following chamber of heart is oxygenated blood pump into aorta? ऐसे हार्ट का कौन सी चैम्बर है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है आओर्टा को? अभी हम ये डायग्राम में आपको दिखाए हैं, लेफ्ट एट्रियम को लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेफ्ट एट्रियम को आया है, वहाँ से देखिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लंग से आया है, इधर से फिर इधर आया लेफ्ट वेंट्रिकल को, फिर ये गया आओर्टा। आओर्टा जो है वो ऐसे है, जो देखिए ये पूरा बॉडी में जाता है, ये आओर्टा को जाता है। तो ये कौन से वेंट्रिकल से गया? लेफ्ट वेंट्रिकल से गया। तो क्वेश्चन वाज देयर, जो कौन सी वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल से गया, क्योंकि ए साइड में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा से, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड आता है, फिर राइट वेंट्रिकल से यहाँ पल्मोनरी आर्टरी देकर ऊपर में जाता है, लंग्स को जाता है। लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली इन दिस साइड गोज टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, तो हियर द ऑप्शन इज राइट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है बॉडी को, ना लेफ्ट एट्रियम से जाता है, ना राइट वेंट्रिकल से, ना लेफ्ट वेंट्रिकल से। अभी हम देखे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो हियर द ऑप्शन विल बी द लेफ्ट ventricle. This one is the correct answer, left ventricle. Okay, then which instrument is used to measure the heartbeat? heartbeat measurement करने के लिए कौन सी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं? स्टेथोस्कोप, स्पिग्मोमैनोमीटर, थर्मोमीटर, नन ऑफ दीज। स्टेथोस्कोप जो है वो हार्टबीट को देखते हैं, स्पिग्मोमैनोमीटर जो है वो ब्लड प्रेशर, प्रीवियस वीडियो में हम बोले थे, स्पिग्मोमैनोमीटर जो है वो ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट किया जाता है वो इंस्ट्रूमेंट से। थर्मामीटर जो है वो हमारा बॉडी का टेम्परेचर देखते हैं, दिखा जाता है। और ये तो नंबर 4 तो नहीं, तो हियर द करेक्ट आंसर विल बी द स्टेथोस्कोप, जो हार्ट बीट को मेजरमेंट करता है। ओके, then we will go for the pulmonary veins carries mixed blood, deoxygenated blood, oxygenated blood, and none of the above. pulmonary veins, अभी एक दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के बोले थे, पल्मोनरी वेन्स जो है लंग से आता है, वो लंग से आता है मतलब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, वो ऑक्सीजन ब्लड ही लाएगा। ओके, तो pulmonary veins carries definitely the oxygenated blood, मिक्स ब्लड नहीं है, क्योंकि pulmonary veins से लेफ्ट एटेरी को आता है, लेफ्ट एट्रियम को आता है, लेफ्ट एट्रियम को आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को आता है, जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो पल्मोनरी वहाँ से
पल्मोनरी वेन से ही आता है, लंग से। तो पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हियर द ऑप्शन विल बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है पल्मोनरी वेन्स। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, फॉर टुडे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय। जो लोग प्रीवियस वीडियो हमारा नहीं देखे हैं वो यू कैन वॉच ऑल्सो इन द प्रीवियस वीडियो। इन दैट वीडियो वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द human heart. Okay, okay, thank you, have a nice day.